Assalamu alaikum students. In this video we discuss about exercise 2.5 part number 3. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। Before solving and understanding exercise 2.5, remember the formulas and learn how to apply on questions. Derivative of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया है कि किस तरह फंक्शन का आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है और कौन कौन से फार्मूलाज को जो है वो रिमेंबर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही डिस्कस करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह लेना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने बाय प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव लेना सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड वो आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इन फार्मूलाज को रिमेंबर कर लेना है, देन आप लोगों ने क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट द वेरिएबल इन्वॉल्व। जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन वेरिएबल दिया होगा उसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है पार्ट्स 4, इसमें से हमने पार्ट 2 डिस्कस करना है और इसी पार्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझना है ताकि इससे रिलेटेड जो दूसरे पार्ट से आप लोग खुद सोल्व कर सकें। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमारे पास 2 फंक्शंस गिवन है, एक tan क्यूब थीटा है, दूसरा सेकंड स्क्वायर थीटा है। तो दोनों फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है, हमने अज्यूम करना है y के इक्वल गिवन फंक्शन को। नेक्स्ट आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन में वेरिएबल गिवन है वो थीटा है। ठीक है, तो आप लोगों ने जी गिवन वेरिएबल को देखना है, देन आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमने जो है वो ऑपरेटर अप्लाई कर दिया सिंपली। जब भी आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपको जो है वो डेरिवेटिव लेने के जो 4 बेसिक रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर तो आप लोगों को बेसिक रूल्स आते हैं तो आप लोग देन जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर आप लोगों को बेसिक रूल्स ही नहीं आते तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते डेरिवेटिव में। तो अगर आप लोगों को जो है बेसिक रूल्स का नहीं पता या आप लोग नहीं जानते कि डेरिवेटिव किस तरह लेना है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, देन आप लोग इस वीडियो पे आएँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से इन्हें समझना है। जी स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आगे। ऑपरेटर अप्लाई कर दिया हमने क्वेश्चन में। अब आप लोगों ने ये देखना होता है सबसे पहले कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है टू फंक्शंस गिवन है एक तो क्वेश्चन में, दूसरा दोनों फंक्शंस जो हैं वो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों का डेरिवेटिव रूल कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप लोगों के पास 4 रूल्स होते हैं। ठीक है, एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, दूसरा वेरिएबल का डेरिवेटिव, थर्ड आपके पास होता है पावर रूल, और आपके पास एक होता है प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। अगर तो आप लोगों को ये सारे रूल्स आते हैं देन आप लोग जो है वो डेरिवेटिव इजीली ले सकते हैं। अब आप लोग देखें कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, अब आप लोगों ने जब प्रोडक्ट रूल लगाना है तो आप लोगों का प्रोडक्ट क्या है कि फर्स्ट जो फंक्शन है वो एज इट इज़ है, सेकेंड फंक्शन का आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड फंक्शन वैसे ही है और आप लोगों ने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई हुआ है ना, एज इट इज़ आप लोगों ने ऐसे पहले ऑपरेटर अप्लाई कर लेना है। ठीक है जी, आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट देखिए जी, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़ और डेरिवेटिव अप्लाई हुआ सेकंड स्क्वायर थीटा पे। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया कि आपके पास फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान से देखना है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है जिसका आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है उस पर स्क्वायर है। स्क्वायर है मीन टू से पावर है इस पे, तो पावर है तो कौन सा रूल यूज़ करना है, पावर रूल। पहले आप लोगों ने पावर रूल यूज़ करना है, देन आप लोगों ने जो है
डेरिवेटिव लेना है या अपना फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे जब आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है बाय पावर रूल, तो हमारे पास पावर शुरू में, देन आप लोगों ने जो फंक्शन है उसकी पावर में से एक कम किया, नेक्स्ट आप लोगों ने जी डेरिवेटिव लिया सीकेंड थीटा का। यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से देखें कि यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ बेसिक रूल्स ही यूज़ किए हैं क्वेश्चन में। अब आप लोगों की बारी आ गई है कि आप लोग फार्मूलाज को रिमेंबर करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जी, हमारे फार्मूलाज में गिवन है कि सीकेंड एक्स पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो वो किसके इक्वल है, सीकेंड एक्स टेन एक्स पे। तो हमारा फार्मूला ये यूज़ होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे देखें जी, सीकेंड थीटा मीन यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह थीटा यूज़ हो रहा है बस, और फार्मूला हमारे पास सीकेंड थीटा का क्या है, सीकेंड थीटा टेन थीटा। तो सिंपली हमने क्या नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ किया है। सेम एज इट इज़ सेकेंड टर्म में देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़, देन आप लोगों ने टेन क्यूब थीटा का जो है वो डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास गिवन है उस पर पावर यूज़ हो रही है, तो आप लोगों ने पावर रूल यूज़ किया। पावर रूल यूज़ किया 3 एंड देन पावर में से एक कम, फंक्शन की पावर में से एक कम टेन स्क्वायर थीटा, देन आप लोगों ने टेन थीटा का डेरिवेटिव लिया। जब आप लोगों ने अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो लेना है डेरिवेटिव, देन आप लोगों ने सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जी, टेन एक्स का जो फार्मूला है, यानी टेन एक्स का अगर डेरिवेटिव लेना है तो वो सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल है। यहाँ पे देखें जी, आप लोगों के पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन थीटा और इस पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, तो आप लोगों ने फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, अब सिंपली इस स्टेप में आप लोगों ने अब जो है जो भी चीज़ आपके पास इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रही होगी वो कॉमन ले लेनी है। तो सिंपली हमने यहाँ पे कहा कि इस टर्म में सीकेंड स्क्वायर थीटा है और टेन स्क्वायर थीटा है, और इसमें भी टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है और सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है। तो हमने सिंपली जो है इसमें से कॉमन ले लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट टर्म में हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ये देखें, और 2 कॉमन लेने के बाद, और सेकंड टर्म में हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा और 3 रह जाएगा। तो इस तरह हमने कॉमन लिया और हमारे पास ये आ जाता है जी आंसर। स्टूडेंट्स इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स रह गए हैं उन पार्ट्स को जो है वो सोल्व करके देख लें। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। इसमें हमारे पास उन्होंने गिवन फंक्शन दिया है tan y 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। दिस इज आवर गिवन फंक्शन एंड शो डैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। हमने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है और वो -1 के इक्वल आना चाहिए, ये उन्होंने क्वेश्चन में कहा है। सिंस tan y 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमारे जो लेफ्ट साइड है ये दो प्रोडक्ट हो रहे हैं, दो फंक्शन। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन जो है वो राइट साइड पे ला के डिवाइड कर दिया। सिंपली क्या किया है कि फंक्शन जो है राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया है इस स्टेप में, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस टेन एक्स, और नीचे वाली टर्म 1 प्लस टेन एक्स था, और ये 1 से मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेन एक्स ही आ जाता है। यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पे फार्मूला क्रिएट करें ताकि हम इस टर्म को क्लोज कर सकें। तो सिंपली हमने ये किया कि टेन पाई बाई 4 इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, tan 45 पर इक्वल टू 1 होता है, तो इसे हमने पाई बाई 4 लिखा है, इक्वल टू 1 रेडियन में लिखा है, देन हमने कहा कि इक्वल टू 1 है। स्टूडेंट्स देखें, अगर tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पे 1 की जगह लिखेंगे। इसे क्यों लिखेंगे कि आप लोग फार्मूला याद करें। यहाँ पे इस फार्मूला को हमने क्रिएट करना है, यहाँ पे यही वजह है कि हमने tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 की जगह हमने tan पाई बाई 4 लिख दिया। लिखने के बाद ये हुआ कि हमारे पास फार्मूला बन गया tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये फार्मूला हमने यहाँ पे बना लिया। देन हम यहाँ पे इस फार्मूला को इस तरह क्लोज कर सकते हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो क्लोज करने के बाद हमारे पास टर्म बन जाती है tan y इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे हमने क्या करना है,
यहाँ पे देखें जी tan से कटिंग हो जाएगा मेन। यहाँ पे अगर tan है तो इस टर्म से राइट साइड से जब tan लेफ्ट साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा और ये कटिंग हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल π/4 माइनस एक्स। अब हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। देन आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और वेरिएबल का 1। तो मिड में क्या है नेगेटिव साइन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1। यहाँ पे देखिए यही टर्म हमने प्रूव करनी थी, इस टर्म को लेके ये प्रूव करना था, तो सिंपली हमने यहाँ पे ये प्रूव कर लिया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू, देन हमने प्रूव करना है इस टर्म को लेके जाना है हमने क्वेश्चन में सोल्व करते हुए और ये प्रूव करना है। तो सिंपली हमने सॉल्यूशन में लिखा है y इज इक्वल टू √x प्लस √x प्लस √x प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन जा रहा है। तो हमने सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट ले लेना है ऑन बोथ साइड, ताकि हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें। जैसे ही हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे लिए डेरिवेटिव लेना इजी हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये टर्म बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो अंडर रूट था वो ऐसे स्क्वायर से कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस टर्म को आप लोगों ने इक्वल टू y पुट कर देना है। क्यों पुट करना है जी, हमारे पास अंडर रूट tan x प्लस tan x है, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम एक और अंडर रूट इन्वॉल्व कर सकते हैं प्लस सो ऑन इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारे पास चलता ही जा रहा है फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस फंक्शन को हमने इक्वल टू y कह दिया, क्योंकि गिवन हमें फंक्शन यही है कि ये फंक्शन हमारे पास y के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे y के इक्वल लिखा, देन हमारे पास ये टर्म बन गई। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करना है तो इस तरह दोनों तरफ हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास टर्म थी कि हमें डेरिवेटिव लेना है dy/dx y स्क्वायर। अब आप लोग देखें हमारे पास y वेरिएबल है और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर है तो हम पावर रूल लगाएंगे, देन हम डेरिवेटिव लेंगे y का। तो y का डेरिवेटिव अगर आप लोगों ने लेना है तो किस तरह लिखना है, dy/dx। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा। देन हमने जो नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास tan x, इस पे हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई होगा और y पे अप्लाई होगा। तो tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x है, सेकेंड स्क्वायर x लगा दिया हमने प्लस dy/dx। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे भी dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है, तो आपने इन दोनों टर्म को जो है वो एक साइड पे कर लिया। राइट साइड से जब इस टर्म को आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे लेके आना है तो इधर जाके ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके साथ सेकेंड स्क्वायर x। अब यहाँ पे आप लोग देखें dy/dx आप लोगों ने जो क्या लिया है, कॉमन लिया है और हमारे पास 2y-1 आ गया इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। सिंपली हमने ये चीज़ जो है वो प्रूव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, दो फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमने प्रूव करनी है ये टर्म। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें हमारे पास गिवन जो फंक्शंस हैं वो टू फंक्शंस हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो जैसे आप लोगों ने 2.4 में चेन रूल यूज़ किया था दो फंक्शंस के लिए, वैसे ही यहाँ पे आप लोगों ने चेन रूल यूज़ करना है। तो सिंपली आप सबसे पहले जो x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास a कोस क्यूब थीटा फंक्शन है। ठीक है, ए तो आप लोगों के पास एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, तो ए जो है वो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा कोस क्यूब थीटा पर। तो जब हमारे पास कोस क्यूब थीटा पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है तो फर्स्टली हमने पावर रूल यूज़ किया है, क्योंकि कोस क्यूब थीटा
तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, पावर रूल। पहले आप लोगों ने पावर रूल यूज़ किया, ठीक है, और नेक्स्ट आप लोगों ने इस कोस थीटा का डेरिवेटिव लेना, मीन फार्मूला यूज़ करना। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ये टर्म बन गई 3a कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा का फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर आप लोगों को फार्मूला फिंगर टिप्स पर आते हैं तो आप लोग इजीली डेरिवेटिव ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो यहाँ पे हमने देखे पावर रूल यूज़ करने के बाद सिंपली फार्मूला यूज़ किया है, तो हमने डेरिवेटिव ले लिया है, तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है इस तरह। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ की कि डी एक्स बाई डी थीटा है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, डी थीटा बाई डी एक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने चेन रूल पे इसकी वैल्यू पुट करनी है डी थीटा बाई डी एक्स की। तो जब हम इस तरह करेंगे तो इस फंक्शन के नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 है तो मीन हम इसे उल्टा देंगे 1 बाई माइनस 3a साइन थीटा सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए जी, नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हमने y फंक्शन को जो डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सिंपली हमने b जो है वो कांस्टेंट बाहर ले आए हम, और नेक्स्ट हमने पावर रूल यूज़ किया। पावर रूल यूज़ करने के बाद साइन थीटा का डेरिवेटिव इक्वल होता है कोस थीटा के, तो सिंपली हमने फार्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पे। नाउ अब हमने चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखें डी वाई बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट की यहाँ पे। डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ पे ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब जो भी कटिंग शटिंग हो रहा है वो आप लोगों ने कर लेना है, और हमारे पास ये टर्म बच जानी है। जैसे यहाँ पे 3 से कट रहा है, साइन एक साइन से कट रहा है, कोस यहाँ से एक साइन कोस से कट रहा है, तो यहाँ पे टर्म जो बनती है वो है b बाई ए साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो ये टर्म हमारे पास आ जाती है टेन थीटा के इक्वल। तो यही काम यहाँ पे किया हमने। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे a डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। क्यों हमने ऐसा किया है जी, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें प्रूव करना है और ये टर्म लेके आनी है। तो ये टर्म लेके आने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे a जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो गया है, और b जो है यहाँ पे नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया सिंपली। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2.5 के।